हे प्रभु ब्रह्मदेव, हनुमान के हाथों अनर्थ होने जा रहा है। स्वर्ग और सृष्टि की रक्षा के लिए आपको हनुमान को रोकना ही होगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं हनुमान? मुझे उन्हें रोकना ही होगा। आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम सबका संहार करूंगा। भस्मालोचन तो अपने दृष्टि प्रहार से विशाल नगरों को क्षण भर में भस्म कर देता है। मुझे भय है कि ये दोनों अपने तीक्ष्ण प्रहारों से वानर सेना को अत्यधिक क्षति न पहुंचा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी सेना का कोई अहित नहीं होगा, और जहाँ स्वयं संकट मोचन हनुमान हो वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। वानर वीरों, प्रहार करो इस राक्षस पर। भस्म कर दूंगा मैं सब कुछ, निष्फल कर दूंगा मैं तुम्हारे समस्त प्रहार। भस्म लोचन हूं मैं। सेतु कमल भी बढ़ रहा है। बचो और बचो, दोनों ओर से राक्षसी प्रहार हो रहे हैं। बचो मित्रों। हनुमान कहाँ है? इन राक्षसों को वही रोक सकते हैं। पुत्र हनुमान, मेरु पर्वत को अपने स्थान से हटाने का प्रयास मत करो। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। प्रभु, मुझे मत रोकिए। राम काज पूर्ण करने हेतु मुझे ये दिव्य पर्वत अपने साथ ले जाने दीजिए। हनुमान, मेरु कोई साधारण पर्वत नहीं है पुत्र। यदि तुमने इन्हें अपने स्थान से हिलाने का प्रयत्न किया तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। सब ऋषियों की तपस्थली खंडित हो जाएगी। गंधर्व और यक्षों का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग और देवगण भी संकट में आ जाएंगे पुत्र। प्रभु, राम काज पूर्ण होने से भी तो सृष्टि में धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए मुझे विश्वास है ऋषिगण, देवगण, गंधर्व, यक्ष सभी राम काज हेतु त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। मेरु पर्वत का विशाल आकार सागर तट और लंका के मध्य की दूरी को पाट देगा। इसीलिए मेरा इनको लेके जाना अति आवश्यक है प्रभु, जिसके लिए वन देवी की अनुमति और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त है मुझे। अब इसे लेके जाने से मुझे प्रभु श्री राम के सिवाय अन्य कोई नहीं रोक सकता प्रभु। इस संसार में कोई नहीं है जो मुझ भस्म लोचन से तुम्हारी रक्षा कर सके। इस सेतु के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तुम सबको। वानर वीरों, छिप जाओ इसके प्रहारों से, अपनी रक्षा करो। छिप जाओ। जो मिला उसे मार करो इस राक्षस पर। मारो इस दुष्ट को। वार करो इस दुष्ट पर।
लोचन पर वार। वानरों, अब करो अपनी रक्षा। यदि प्रभु श्री राम ही तुम्हें रोक सकते हैं तो मैं अभी तुम्हारे समक्ष उनके दर्शन करवा दूंगा। प्रभु ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रभु श्री राम के भव्य स्वरूप के दर्शन कराकर इस भक्त को कृतार्थ किया है, परंतु ये भक्त विवश है, रुक नहीं सकता मैं। मेरू पर्वत अपने साथ लिए बिना नहीं लौट सकता मैं। हे नारायण, श्री राम आपके अंश एवं आपके अवतार, अतः आप ही हम सबको इस संकट से उबार सकते हैं। राम कार्य के प्रति हनुमान की ऐसी अटूट निष्ठा है कि वो श्री राम के सिवाय किसी और का आदेश नहीं मानेंगे, परंतु अपने नर रूप की मर्यादा के कारण श्री राम वहां नहीं जा सकते। इसीलिए मुझे ही श्री राम के रूप में हनुमान के पास जाना होगा। प्रभु, ब्रह्मदेव उचित कह रहे हैं हनुमान। सृष्टि के संतुलन का आधार है मेरू पर्वत, उनको अपने स्थान से हिलाना अनुचित होगा। वैसे भी इस समय आपको सेना के समीप होना चाहिए, उनको आपकी आवश्यकता है। हनुमान, वानर सेना संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए। हमारी वानर सेना संकट में है, मुझे शीघ्र। मेरे भस्म करने वाले प्रहारों से तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। नष्ट हो रहा है ये सेतु, हमारे प्राण संकट में है, हमारी सहायता करिए। सुरक्षा चक्र उत्पन्न कर दिया इस नर ने, जिस पर मेरी दृष्टि प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है, और तीव्र प्रहार करूंगा मैं। सागर तल में छिपी इस राक्षसी के निरंतर प्रहारों को हमें निरस्त करना होगा। हनुमान अभी उस राक्षसी का अंत करेगा भ्राता लक्ष्मण। हे सागर में विचरण करने वाले प्राणियों, मैं हनुमान
आप लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम वानरों को राम काज पूर्ण करने के लिए लंका जाना है। इसीलिए हमने इस सेतु का निर्माण किया है। कृपया करके इसमें कोई बाधा मत डालिए आप सब। तुम्हारा निवेदन व्यर्थ है वानर। मैं लंकेश रावण के आदेश का पालन करूंगी, खंडित कर दूंगी इस सेतु को। सखा, रामकाज में कोई बाधा सहन नहीं करेगा हनुमान। अभी मैंने विनम्र निवेदन किया था, अब मेरा शक्ति प्रदर्शन भी देखो। अच्छा वानर, तो लो मेरे इन शिला प्रहारों को रोको। प्रभु श्री राम के काज में जो व्यवधान बनेगा वो मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाएगा। मूर्ख वानर, मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाओगे तुम। समाप्त कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको। कहा था ना मैंने, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। वानर, मेरे दंत करेंगे तुम्हारा अंत। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट वानर। हनुमान ने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुम रुकी ही नहीं। नहीं, हनुमान तुम्हें सेतु को और क्षति नहीं पहुंचाने देगा। क्षमा, क्षमा कर दीजिए मुझे हे पराक्रमी वानर। सागर में वास करने वाली राक्षसी मत्स्य हूँ मैं। लंकेश रावण के भय से, उनके प्रभाव में आने के कारण मैं रामकाज में बाधा बन रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सखा, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि सागर के जल में विचरण करने वाले अनेक प्राणियों को लंकेश रावण से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस सेना में अकेले ही सागर के अनेकों भयंकर जीवों से संघर्ष करने की क्षमता हो, आपके जैसे महाप्रतापी योद्धा हो, उससे लंकेश रावण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। अब रावण का काल निकट है। परंतु तुम पहले ही हमारे कार्य में बहुत भारी क्षति पहुंचा चुकी हो। आप निश्चिंत रहें, उस क्षति की भरपाई मैं और मेरी सेना जल के भीतर से सेतु के निर्माण में सहयोग देकर करेंगे। तो फिर इस कार्य को पूर्ण करने का उद्यम प्रारंभ करो। जी वानर श्रेष्ठ। तुमने अपनी मृत्यु को
स्वयं निमंत्रण दिया है। मायावी राक्षस, अब मैं तुम्हें तुम्हारा बचाव नहीं करने दूंगा। माता, आश्चर्य है, आपने ठीक कहा था कि भस्मालोचन तो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए वहां से लौटा है, और उसकी अवस्था देखकर तो लगता है कि वो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए ही अपने प्राण त्याग देगा। तुम अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो जाओ रावण। तुम देखते रह जाओगे और सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि सत्य में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा। अब माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने के लिए तैयार हो जाओ रावण। बिखर जाने वाली शिलाएं पुनः आपस में जुड़ रही हैं। दुष्ट राक्षसों का कर अंता, सेतु काज पुनः आरंभा। श्रम महभागी भय जलचारी, पवन तनय उत्साहित भारी। सिया राम जय हनुमान। जो जो दिवस बीतते जाए, कोसों कोस बढ़ी से तू जाए। काज निकट होने संपन्ना, देखी भय रघुवीर प्रसन्न। प्रभु के आदेशानुसार मेरु पर्वत का उपयोग सेतु निर्माण में तो न हो सका, किंतु इस पर्वत को तो मैं अवश्य ही ले जा सकता हूँ। ये पर्वत उचित है, इसे ले जाऊंगा तो शिलाओं की पूर्ति हो जाएगी।
क्या हो रहा है? इस पर्वत की मिट्टी ने स्तंभित कर दिया है मुझे।